है कि बच्ची नशे की हालत में है। उनकी ये ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि बच्ची नशे की हालत में है। वालिदैन या इनके वकला किसी तरीके से अदालत को कहें कि इसका पहले ड्रग टेस्ट करवाएं तो पता चल जाएगा कि वाकई क्या नशा किया हुआ नहीं किया हुआ। वो 3-4 जुमलों के अलावा उसको कुछ और आता ही नहीं है। सर कौन सा नशा ऐसा है कि वो बच्ची सिर्फ 2-4 लफ्ज़ ही बोलती है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है उसको? जो हमें बताया गया है कि जैसे ये ख़ासतौर पर जो दिमागी तौर पर बंदा सुन्न हो जाता है, वो आइस के नशे के अलावा कुछ हो नहीं सकता। ये बताया गया है, जो हमें वसूख से बताया गया है कि जिस तरह की उसकी मूवमेंट है, जिस तरह उसकी गुफ्तगू है और जिस तरह 3-4 जुमले रटे-रटाए बोल रही है, तो उससे ये लगता है कि इसको आइस का नशा कराया गया और वो वही वाले जुमले बोल रही है जो उसको रटे-रटाए गए। और अगर ये उसका ड्रग टेस्ट हो जाता है, अगर उसकी इस मामले की तहकीकात हो जाए तो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि कितना बड़ा ये जो एक ब्लंडर किया गया है। ये बता दें, बच्ची कल जा रही है लाहौर। बच्ची का चूँकि कल पेश करना है 10 जून को हर सूरत में, हालांकि वहाँ भी इनकी ये पिटीशन नहीं थी कि बच्ची को पुटअप किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपको आरिस भट्टी। मेरे साथ कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन साहब मौजूद है, जिनका ताल्लुक बोल टीवी से है। 2000 केस पर ये पहले दिन से काम कर रहे हैं और इनकी रिपोर्टिंग के जो चर्चे हैं और इनके जो वीडियोज़ हैं, आप देख रहे होंगे वीडियोज़ जो वायरल होती हैं, और उनमें अक्सर वीडियोज़ इनकी होती हैं कि जब माँ को झटका जाता है कि बच्ची से प्यार नहीं कर सकती, बच्ची को मिल नहीं सकती। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है, बच्ची 51 दिन बाद आती है और कटहरे में खड़े करके उसे बयान दिलवा के ले दिया जाता है, आपको लगता है कि उस बच्ची का बयान अपना है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो ऑब्ज़र्व किया, जो हमारे जो रिपोर्टिंग एक अरसे से लोग कर रहे हैं उन्होंने, और कुछ जो आज़ाद ज़राए हैं वो भी, और कुछ मेडिकल से वाबस्ता जो लोग हैं वो कहते हैं कि बच्ची नशे की हालत में है। उनकी ये ज़ाती ऑब्जर्वेशन है कि बच्ची नशे की हालत में है। वालिदैन या इनके वकला किसी तरीके से अदालत को कहें कि इसका पहले ड्रग टेस्ट करवाएं तो पता चल जाएगा कि वाकई क्या नशा किया हुआ नहीं किया हुआ। वो 3-4 जुमलों के अलावा उसको कुछ और आता ही नहीं है। सर कौन सा नशा ऐसा है कि वो बच्ची सिर्फ 2-4 लफ्ज़ ही बोलती है, उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है उसको? जो हमें बताया गया है कि जैसे ये ख़ासतौर पर जो दिमागी तौर पर बंदा सुन्न हो जाता है, वो आइस के नशे के अलावा कुछ हो नहीं सकता। ये बताया गया है, जो हमें वसूख से बताया गया है कि जिस तरह की उसकी मूवमेंट है, जिस तरह उसकी गुफ्तगू है और जिस तरह 3-4 जुमले रटे-रटाए बोल रही है, तो उससे ये लगता है कि इसको आइस का नशा कराया गया और वो वही वाले जुमले बोल रही है जो उसको रटे-रटाए गए। और अगर ये उसका ड्रग टेस्ट हो जाता है, अगर उसकी इस मामले की तहकीकात हो जाए तो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि कितना बड़ा ये जो एक ब्लंडर किया गया है, या एक माँ बाप की बेटी को दूर करने के लिए कौन कौन से हथकंडे जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शाहिद भाई, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। जिस तरह आपने दुआ के हवाले से कोऑपरेट किया है, उन बेचारों को तो पता भी नहीं होता था कि मेरी बच्ची सिंध हाई कोर्ट में आ रही है। आपने बताया कि सर कहाँ पे है बच्ची आपकी, आ रही है। इतना केस को क्यों उन्होंने दबा के रखा कि वालिदैन तक बात नहीं पहुँची, वकील तक बात नहीं पहुँची? आपको अक्सरियत कितना अर्सा होगा रिपोर्टिंग करते हुए? अक्सर आपको क्या लगता है कि कभी ऐसा केस देखा आपने कि एक मुलजिम आ रहा है, मुज़हिर, निमरा काज़मी भी आई सिर्फ एक गाड़ी में आती है, और दुआ ज़ारा को जब लाया जाता है तो सर 6-6 गाड़ियाँ, 4-4 गाड़ियाँ, करोला गाड़ियाँ, इस्लामाबाद के नंबर। सर ये कौन लोग हैं? देखिए, तकरीबन 2013 से मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और बड़े टॉप के दहशतगर्द, चूँकि आप लाहौर से ताल्लुक़ है आपका, तो आपको कराची की दहशत का भी पता होगा, कराची में किस तरह की दहशतगर्दी होती थी। तो वो टॉप के नामी गिरामी टारगेट किलर हूँ, दहशतगर्द हूँ, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट किलर हूँ, उनके केसेस भी हमने बड़ी गहराई के साथ जाके रिपोर्ट किए हैं और बिला खौफ ख़तर रिपोर्ट किए हैं। ये वाला जो केस है दुआ का, इनके तो बाप जो है वो समझ लें कि वो उनको सलूट के मुस्तहिक हैं कि उनको सलूट किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक जज्बे और एक जिस तरह उनके वाले साहब ने जिस तरह कोशिश की कि और कोई इस तरह बाप जो हिम्मत नहीं दिखा सकता, ये हमसे ज़्यादा ये तो उनकी जद्दोजहद और मेहनत है कि अपनी बेटी के लिए बाप किस हद तक जा सकते हैं वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी इसमें दुआ ज़हरा देखें, एक इंसान भी है, हमारी सहाफ़त से भी अगर हम हट के देखें तो इंसान है, वो एक पूरा ख़ानदान है जो मुतासिर है, सदमे में, तो उनको सपोर्ट करना बहैसियत सहाफ़ी भी, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान बनता था और मैंने अब भी की और इंशाल्लाह मरते दम तक जितना हो सका वो लाजमी करूँगा। इसके अलावा क्रिश्चियन ख़ानदान, वो भी बहैसियत हमने इंसान, आरजू फातिमा का केस आपको याद होगा, हमने इसी तरह, कोई उस वक्त सोशल मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता था, कोई टीवी पे खबर नहीं चलती थी, कोई किसी अखबार में नहीं था। मैं उसका ना सिर्फ शादी के बाद बल्कि अब वो वालिदैन के पास चली गई तो मैं उसके जाके चर्च में उसका बयान जाके रिकॉर्ड करके लाया हूँ, इसलिए कि पता चले कि अब वो कहाँ है, किस हालत में। तो बताया गया है कि अब पहले चूँकि कन्वर्ट हुई थी, वो ज़ाहिर है उस टॉपिक पर ना जाए शायद, लेकिन वो अब सुकून में वालिदैन के पास वापस चली गई है। अब यहाँ पर जो है इनके साथ जो मुसलसल हम देख रहे हैं कि इन्होंने बड़ी जद्दोजहद की कि हुकूमती लोग या मुख्तलिफ कम्युनिटी के जो लोग हैं इनकी मदद करेंगे, तो शायद ये इनको जो सदमा पहुंचा है शायद उसका मसला जल्दी हल हो जाए। उस सदमे में जिस तरह फिर आप कोर्ट में भी देखा आपने, सोशल मीडिया ने, आप सब ने, पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई, तो उसके बाद जो पहले वाला बेंच था उन्होंने जो ऑर्डर दिए, अहकाम दिए सिंध पुलिस के ख़िलाफ़, वो पहले तारीख में कभी इस तरह के नहीं थे। तो अब
सिंध पुलिस ने मिल नहीं रही थी, तो बड़ी एक जो जज साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी अपने रिमार्क्स में कहा, जैसे जुनैद गफ़ार ने, कि सिंध पुलिस पंजाब पुलिस की एश्योरेंस के बाद लेके आई है दोनों को, यानी कि इनके अंदर इतनी तप्पड़ नहीं थी, इतनी इनके अंदर सलाहियत नहीं थी कि बच्ची को वहाँ से कहीं भी थी उसको रिकवर करके लिया। यानी कि मुझे कुछ जराए ने बताया कि शेल्टर होम में कुछ लोगों ने मुलाकात की दुआ से, तो वो कहती है हम तो पूरा पाकिस्तान घूमे, यानी कि पूरा पाकिस्तान घूमते रहे, पुलिस और हमारे इदारे बेबस से उनको बाजाब कराने की, लेकिन वो सूबाई सतह पर इंश्योरेंस के बाद जो वो उसको लेके आ गए। तो अब पुलिस का जो पुलिस को चूँकि अदालत ने जब इनकी नाकामी के ऊपर आईजी को हटाया, तो उसके बाद फिर पुलिस को वो गुस्सा था जो निमरा वाले केस में नहीं था, इनके ऊपर हमें लगा, बहसियत रिपोर्टर हम करीब से देखते हैं इस चीज़ को, निमरा वाले केस में जो पुलिस का रवैया था वो इस केस में इनका रवैया नहीं था, इसका रवैया बिल्कुल उससे उलट के, यानी कि जब कोर्ट ने इजाज़त दी थी नहीं दी थी, उस वक्त भी निमरा से वालिदैन ने मुलाकात की, वीडियोज़ आपने देखी, कोर्ट पेशी से पहले आपने देखी, वालदा बैठी हुई हैं, उसके बाद भी आपने देखा, लड़की ने हालांकि उस वक्त भी मना कर दिया था निमरा ने कि मुझे माँ से नहीं मिलना, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं मिले, क्यों नहीं मिल सकती, ठीक है आप अपना मौके पे आप शौहर के साथ जाना चाहती चली जाए, लेकिन माँ बाप से कैसे रोक सकते हैं, और हमें रोक सकते हैं, आप किसी दुनिया के किसी भी बंदे को रोक सकते हैं, माँ बाप से तो कोई ताकत रोक ही नहीं सकती कि वो मिल ना सके। तो इस केस में पुलिस ने बिल्कुल अपोजिट किया, उलट किया, इसलिए कि हमें लगता है या लोगों को लगता है या एक तासुर है कि पुलिस ने अपना आईजी हटाने का जो गुस्सा है वो इनके माँ बाप पे निकाला, इसलिए उसको ना ज़हीर की गिरफ्तारी डाली, ना तहकीकात की, ना कोई रिमांड लिया, और जिनकी शादी जो है 17 साल उसको टाइम नहीं हुआ, उनकी बेटी की उम्र 17 साल डिक्लेयर करवा दी, और माँ बाप की मौजूदगी के बगैर वो टेस्ट हुए। तो ये तो इस पर काफ़ी सवालात उठ रहे हैं जो शायद कभी कोई जवाब ना दे पाए, लेकिन अब इनको केस मज़ीद आगे फाइट करना होगा, ये केस रुका नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, केस हारे नहीं है, अभी फाइट करना है और बहुत आगे पड़ा हुआ है। सर खुदा ना खासा बच्ची आज अगर चली जाती है लाहौर, आपके पास कुछ खबर है लाहौर जा रही चली जाती है, सर क्या ट्रेंड सेट होगा हमारे मुल्क में कि बच्ची अगवा भी हो गई है, बाद में उसको आइस का नशा दिलवा के बयान दिलवा दिए गए हैं, माँ बाप बेचारे बेबस हो गए हैं। देखें इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो पिटीशन का हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा है, ज़ाहिर है हम उसको ना जाए क्योंकि वो एक चीज़ है कि कोर्ट में ही वो पेश की जाएगी। बाकी सिंध हाई कोर्ट ने तो लड़की को फ्री हैंड दिया है, अब फ्री हैंड देने के बाद माँ बाप ने जिस तरह मुलाकात की, और बहुत सारे लोगों ने तो उसको गलत चलाया कि नहीं चैम्बर में तो उसने, चैम्बर वाली चीज़ हम कोर्ट रिपोर्टर होने की हैसियत से चैम्बर वाली चीज़ तो हम कभी चलाते नहीं हैं, चाहे किसी के हक़ में हो या किसी के खिलाफ हो, एक लिमिटेशन होती है। बहुत सारे लोग आपके लाहौर के कोई यूट्यूबर को यहाँ कराची से, उन्होंने बिल्कुल उसको गलत रंग दे के गलत तरीके से चलाने की कोशिश की। अगर लड़की ने मिलने से इनकार फ़र्ज़ करें कर भी दिया था, साथ जाने से इनकार कर भी दिया था, तो वो ये चीज़ चलाने की नहीं बनती थी। लेकिन माँ बाप के पास अब लाहौर जाने का भी ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पर जो पिटीशन में जो कुछ लिखा हुआ है वो पॉइंट रेज कर सकते हैं। हम केस हारे नहीं है, लेकिन फ़ाइट बहुत ज़्यादा होगी और फाइट के बाद ही ये बच्ची उनको मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि चली गई और बिल्कुल इन्होंने हाथ खड़े कर लिए और हार के बैठ गए, ऐसे हार के बैठने वाला केस नहीं है। सर निमरा काज़मी को बिल्कुल ले जाते हैं चुप करके एक सिविल गाड़ी में डाला आता है, इस बच्ची को इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, सर कोई तो है किसमें? वो मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि ये पुलिस का वो गुस्सा, पुलिस की वो नाराज़गी जो उनके आईजी को भुगतना पड़ा इसमें नाकामी के ऊपर, जो सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ये सारा उसका गुस्सा है। क्योंकि ज़हीर जो नजीब शाहरुख था उसको जब लाए, उसकी गिरफ्तारी भी डाली, उसका रिमांड भी डाला, रिमांड भी लिया, उसके बाद अब वो जेल में है। उसके जो दूसरे मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके वहाँ तौसा शरीफ से लाए थे वो भी जेल में है। इस केस में सिर्फ 2 शुरू वाले जो मुल्ज़मान थे उनको जब लाए थे तो वो जेल में है, इसके अलावा किसी को नहीं डाला गया। अच्छा मज़े की बात ये कि निमरा और दुआ को एक ही शेल्टर रूम में रखा गया और वहाँ पर बहुत सारे लोग जाके मिल रहे हैं। तो वहाँ पर वो जो लड़की बता रही है कि उसको वहाँ लेके गए, फ़लाँ खाने खिलाया, फ़लाँ कपड़े, तो इसका मतलब ये है कि उसको एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसको अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, अब अंदाज़ा लगाएं कि आपको, मुझे ये फैक्ट से मतलब हम अपनी तरफ से बात नहीं करें। जज साहब पूछते हैं कि आपका जो है वो कास्ट क्या है, बाई कास्ट क्या है, बच्ची को अपनी कास्ट का नहीं पता तो वो अपनी ज़िंदगी का फैसला कैसे कर सकती है? उसने बोला मैं शिया हूँ, मतलब कि ये बनता नहीं था, कास्ट नहीं पता। अब वो शिया कास्ट नहीं है, आपको पता है, ठीक है। इस तरह ज़हीर कहाँ रहता है, लाहौर में रहता है, कहाँ से बरामद किया शिया से, तो उसको ना ज़हीर के पीछे अता पता कोई ख़ानदान का किसी किस्म का नहीं है। तो अब एक छोटी मासूम बच्ची 14 साल की, ठीक है, वो अब इस्लामी या शरीफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल हट गए, लेकिन वो बच्ची नहीं अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकती। ये इखलाकी भी, इंसानी भी, ये सारे जो भी हमारे कानूनी और आइनी पहलू हैं उसके बरक्स ये सारा कुछ हुआ है। बहरहाल चूँकि अब अदालत में रिकॉर्ड में ज़ाहिर है सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तो हम कदर करते नहीं जा सकते, लेकिन ये जो पुलिस या सिंध हुकूमत जिस तरह मुसलसल जान छुड़वा रही थी, वो अगर जान ना छुड़वाती तो हाई कोर्ट या कोई इदारा उसके खिलाफ न जाता। यानी कि अगर सिंध हुकूमत कहती कि हम गिरफ्तारी डाल रहे हैं, इसका पहले मुकदमा दर्ज है और उसके बाद तहकीकात होगी फिर पता चलेगा, तो कोर्ट थोड़ी कहती कि नहीं आप तो गिरफ्तारी नहीं डालें। हाई कोर्ट में तो सिर्फ गुमशुदगी का केस है ना कि लड़की मिसिंग है, और उसके बाद फिर FIR में अगर गिरफ्तारी डाल देते तो आज वो ट्रायल कोर्ट में यहाँ पेश हो रहा होता, तो उसके बाद तो यहाँ से मामला दोबारा से शुरू हो जाता ना, बच्ची को कोई नहीं ले जा सकते थे। ये बता दें बच्ची कल जा रही है लाहौर, बच्ची का चूँकि कल पेश करना है 10 जून को हर सूरत में, हालांकि वहाँ भी इनकी ये पिटीशन नहीं थी कि बच्ची को पुटअप किया जाए, पिटीशन
ये थी कि सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस उनको हिरासत कर रही है ज़हीर की वालदा की, तो वहाँ पर उन्होंने कह दिया कि इसको यहाँ पेश करें, तो इसलिए सिंध पुलिस एश्योरेंस लेके उनको वापस पेश करेगी। लेकिन यहाँ हो या वहाँ हो, केस को फॉलो करना जो है बनता है, वालदैन करेंगे। वहाँ पर भी उनकी बताया गया लीगल टीम मौजूद है, तो केस को फॉलो लाजमी करेगी। सर बहुत शुक्रिया, शायद साहब की गुफ्तगू सुनी और ख़दशा यही है कि शायद बच्ची को आज वो लाहौर लेकर जा रहे हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। शायद भी